हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब इस चैप्टर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसके पहले हमने मैटर क्या होता है उसके बारे में समझा था। मैटर पार्टिकल्स का बना होता है वो हमने समझा था, और मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles of matter। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। मतलब जो जैसे मान लो वुडन ब्लॉक है, तो वुडन ब्लॉक जिस पार्टिकल्स का बना होता है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। इसके बारे में तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने समझा था कि किस तरीके से एक पार्टिकल, एक मैटर का जो पार्टिकल होता है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। हमने समझा था ना कि एक बीकर ऑफ वाटर लिया, एक बीकर में वाटर लिया, उसमें हमने स्पून ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट को डाला, उसको हम लोगों ने मिक्स किया। मिक्स और स्टर करने के बाद होता क्या है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस पाया जाता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके बारे में हमने समझा था। तभी तो लेवल ऑफ वाटर जो होता है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि जो स्पेस है एक मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, जो स्पेस है वो स्पेस जो होता है वो दूसरे मैटर का पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसमें क्या होता है, स्पेस पाया जाता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर सबसे पहला यही है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। ये हमने पिछले वीडियो में कैसे समझा था। से फॉर एग्जांपल ये बीकर है, बीकर में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसमें हमने क्या डाला, स्पून ऑफ जब स्पून ऑफ शुगर या फिर स्पून ऑफ सॉल्ट को ऐड किया तो ये जो सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है वो पानी के पार्टिकल्स में के बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। इसलिए लेवल ऑफ वाटर जो होता है वो चेंज नहीं होता, यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन द सेम। ऑलराइट, तो हमने क्या समझा सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। दूसरा होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो क्या है नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स of matter are continuously moving। अब इसको कैसे समझें? एक एग्जांपल हम लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एक इंसेंस स्टिक है। अगरबत्ती हम सब जानते हैं, अगरबत्ती हम मंदिरों में और अपने घर में जो छोटे मंदिर होते हैं उसमें भगवान के सामने अगरबत्ती को जलाया जाता है। ठीक है, तो अगरबत्ती है, अगरबत्ती जो है वो किसी रूम के एक कोने में बिना जले हुए रखी हुई है। तो क्या उसकी स्मेल या उसका फ्रैग्रेंस हमारे नाक के पास आएगा? क्या हम उसको स्मेल कर पाते हैं अगर इंसेंस स्टिक नहीं जली हुई है? तो अगर ऐसे ही बस रखी हुई है नहीं कर पाते, राइट, हम उसको स्मेल नहीं कर पाते। लेकिन अगर इसी इंसेंस स्टिक को यानी कि अगरबत्ती को हमने जला दिया, तो हम एक कॉर्नर पे इंसेंस स्टिक अपना रखा हुआ है, अगरबत्ती को हमने जलाया, तो जलाने से क्या होता है कि उसकी जो फ्रैग्रेंस होती है पूरे रूम में फैल जाती है और हम रूम में कहीं भी खड़े हों हम उसको, उसकी फ्रैग्रेंस को स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, ये कैसे हुआ? ये हुआ क्या कि जो इंसेंस स्टिक है, जब इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं इंसेंस स्टिक के वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मूव करना शुरू करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कहीं ना कहीं पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है।
दूसरा एग्जाम्पल क्या था कि से फॉर एग्जाम्पल आपने एक बीकर ऑफ वाटर लिया, 2 बीकर ऑफ वाटर लिया, एक में आपने कोई ब्लू इंक डाल दी और दूसरे वाले में आपने हनी डाल दिया, हनी का एक ड्रॉप उसमें डाला एक एक बीकर ऑफ वाटर में, और एक बीकर ऑफ वाटर में आपने ब्लू इंक को ड्रॉप किया, ब्लू इंक को डाला। तो आप क्या देखोगे कि जो ब्लू इंक है धीमे 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 पूरे पानी में डिजोल्व हो जाती है, उसका कलर जो होता है पानी का वो कहीं ना कहीं ब्लूइश रंग का हो जाता है। इसी तरीके से हनी जो होता है वो भी धीमे 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 पानी में पूरा डिफ्यूज होता है और डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अभी इन एक्टिविटीज का क्या मतलब है मैं बताऊंगी। तीसरा आपको क्या करना है, एक बीकर ऑफ वाटर लेना है, उसमें आपको कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल ड्रॉप कर देना है, और ये भी क्या करेगा, डिफ्यूज कर जाएगा पूरे पानी में। अब यही पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को अगर आप गर्म पानी में डालोगे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये मूव करते रहते हैं, इनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है या फिर जब आप हीट प्रोवाइड करते हो तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जैसे इंसेंस स्टिक को पहले हम स्मेल नहीं कर पा रहे थे, पर जब हमने उसको जलाया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वो भी बढ़ने लगे, वो ज़्यादा तेज मूव करने लगे और वो डिफ्यूज हो गए एयर पार्टिकल्स के बीच में और पूरे कमरे को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी फ्रेग्रेंस हम कमरे में कहीं भी खड़े होकर उसकी महक को सूंघ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोगों ने ब्लू इंक को डाला, यहाँ पे तो हम टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन ब्लू इंक को जब हम डाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्लू इंक है ये पानी में ऑटोमेटिकली मिक्स हो जा रही है, यानी कि एक मैटर दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो जा रहा है, यानी कि क्या हो जा रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है। इस यही जो इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिफ्यूजन जो होता है ज़्यादा तेजी से होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वो बढ़ जाता है और पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं, इसलिए डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें और टेम्परेचर बढ़े, राइट। और तीसरा हमने कहा था पोटेशियम परमैंगनेट, जो कोल्ड वाटर में आप डालो और एक हॉट वाटर में आप डालो, आप देखोगे कि जो हॉट वाटर है उसमें ज़्यादा जल्दी डिफ्यूजन हो जाता है, ज़्यादा जल्दी पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो होता है उसका कलर जो होता है वो ज़्यादा जल्दी हॉट वाटर में दिखाई देता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और प्रोवाइडिंग ऑफ हीट। ठीक है, तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड समवेयर और द अदर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि डिफ्यूजन का रेट जो है वो बढ़ गया है, एंड जो इंटरमिक्सिंग हो रही है दो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में उसकी स्पीड भी क्या होती है, बढ़ जाती है और वो जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, अगर हीट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कोई ना कोई मूवमेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो अपना मूव करता रहता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब पानी को या फिर किसी भी मैटर को जब हम लोग गर्म करते हैं, उस मैटर को गर्म करने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि हीट कितनी प्रोवाइड, कम हीट प्रोवाइड करोगे तो कम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ये अपनी स्पीड से मूव करना शुरू करते हैं, ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देते हैं और डिफ्यूजन जो होता है वो फास्टर रेट पर होता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। अब आप देखोगे कि जो जो जैसे वुड है, वुड, एक ब्लॉक ऑफ वुड ले लिया आपने, पानी ले लिया आपने, एयर ले लिया, तो आप देखोगे कि जो ब्लॉक ऑफ वुड होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे धीमे उसमें मूवमेंट होता है। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, तो उनके बीच में स्पेस कम होता है। स्पेस कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा धीमे मूव करते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है। वहीं पानी को अगर हम लेंगे तो पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट होता है, उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं थोड़ा फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन वुड और इन सॉलिड।
और यही हम एयर में देख रहे हैं तो एयर में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो सबसे ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, तभी तो इंसेंस स्टिक की स्मेल फटाफट पूरे कमरे में महक पहुंच जाती है जब उसको हम लिट करते हैं, राइट, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, फटाफट उसमें डिफ्यूजन होता है और इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी एयर में जाके इंटरमिक्स कर जाते हैं और पूरे कमरे को महका देते हैं, राइट। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हम समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन चेन है, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन चेन, मान लो कई सारे लोग खड़े हैं पास में, अब वो एक दूसरे को अपने फिंगर से टच कर रहे हैं, एक तो ये वो है। दूसरे में क्या है कि हमने अपने हैंड्स को इंटरलॉक कर रखा है, अपने एक दूसरे को हाथ से पकड़ के रखा है ग्रुप ने, और तीसरे ग्रुप ने क्या किया है, उन्होंने एकदम ही टाइटली इंटरलॉक कर लिया है पीछे से, राइट। तो सबसे ज्यादा आसानी से कौन सा ह्यूमन चेन टूटेगा, जिसने एक दूसरे को फिंगर से टच किया हुआ है। जो हाथ से पकड़ा हुआ है वो थोड़ा और टफ होगा, और जो एकदम से इंटरलॉक कर रखा है, पीछे से मान लो पकड़ रखा है, हाथ को इंटरलॉक कर रखा है बहुत टाइटली, तो सबसे ज्यादा कठिन होगा उस वाले ह्यूमन चेन को ब्रेक करने में जिन्होंने इंटरलॉक कर रखा है, ठीक है। तो यही चीज हमें समझनी है। हमें समझना क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, इसी तरीके से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के पास में होते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल आयरन लिया हमने, ठीक है, आयरन लिया हमने, एक चौक लिया हमने, चौक का एक पीस लिया और साथ ही साथ एक हमने रबर बैंड लिया, ठीक है। तो आप ये बताओ हमें कि सबसे ज्यादा आसानी से तोड़ना किसको होगा। रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो आसानी से स्ट्रेच हो जाता है, राइट, वो भी सॉलिड ही है। चौक की बात करें तो उससे हम लोग तोड़े तो आसानी से टूट जाता है, लेकिन आयरन का अगर वो रॉड है तो उसको तोड़ना चाहे आसानी से तो वो टूटेगा नहीं, राइट, ठीक है। ये चीज ये दर्शाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स के बीच में वो डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो मैटर किस तरीके का है, ओके। अब देखो ये जो पहली बात तो ये होता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनको तोड़ा जाता है। से फॉर एग्जांपल सॉलिड की अगर हम बात करें, सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है, इसीलिए उसको हमको हैमर करना पड़ेगा या फिर उसको काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तब जाके वो टूटेगा। वहीं पानी की बात अगर हम लोग करें तो पानी के बीच में क्या होता है, हम लोग अगर हाथ डाले पानी में तो पानी के सरफेस को हम कट तो करते हैं, पर पानी बिकॉज क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पानी के पार्टिकल्स के बीच में, तो दोबारा से पास में आ जाते हैं और हम लोग कट करने की कोशिश भी करें तो फिर वो आपस में, से स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग में हम बड़े आसानी से स्विम करते चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम स्विम करते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पानी जो होता है एकदम ही अलग होगा पानी के पार्टिकल्स, जैसे ही आप हटोगे उस पोर्शन से तो क्या होगा, पानी के पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाते हैं। वही एयर की बात करें तो एयर में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो एयर में खड़े ही हैं, एयर में तो हम खड़े ही हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर भी एयर अवेलेबल है हमारे चारों ओर, तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एयर के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम होता है। इतना आसान नहीं होता है कि पार्टिकल्स को हम अलग अलग कर दें। अगर हम जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, अगर हम ऐसे खड़े हैं और यहाँ से हम मूव कर जाएं तो जो एयर होता है, वो एयर जो होता है वो अपने आप एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं अपने पास आ जाते हैं टुगेदर, राइट। तो ये चीज होती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने तीन चीजें पढ़ी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उसके बीच में स्पेस पाया जाता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। So that is what we have understood in this particular topic, ठीक है। तो इस वाले जो ये सेकेंड पोर्शन है, हमारा सेकेंड वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर। So that is all for this video. Thanks for watching.